ऋषभ सचदेवा, जिस नाम के पीछे छुपा है काला सच, जिस लड़के की बातों पे विश्वास करने में लोगों ने थोड़ी देर लगा दी और उसका अंजाम हुआ मौत। दोस्तों, ऋषभ वो लड़का था जिसको हॉरर, घोस्ट, पैरानॉर्मल ऐसी बातों से भी ना हंसी आती थी, जिसको 1% भी इन बातों पर विश्वास नहीं था। लेकिन इन्हीं बातों ने उसकी जान ले ली। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले अपने दिल को थाम के बैठना, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक घटना है, वो भी हॉरर। तो दोस्तों, जो ऋषभ था ना, वो यूपी के रामपुर शहर में रहता था। ये बात है 2021 की, जब ऋषभ और उसके सारे फ्रेंड्स प्लान बनाते हैं कि वो एक ट्रिप पे नैनीताल घूमने जाएंगे। पर हमें पता नहीं होता कि कुछ ट्रिप्स जो होती हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती। इवन कुछ ट्रिप्स ऐसी होती हैं जो अपनों की जान ले लेती हैं। उसी में से एक कहानी है ऋषभ सचदेवा की। तो ये प्लान उन सारे फ्रेंड्स ने बनाया था कि हम नैनीताल घूमने जाएंगे। तो सारे फ्रेंड्स एकदम एग्री थे। ऋषभ की एज बस 24 साल की थी। अब इस एज में ना हम कुछ करने से पहले ना इतना सोचते नहीं हैं। हम फ्रेंड्स के साथ होते हैं, मस्ती करते हैं। लेकिन उस ट्रिप पर ऋषभ के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उस ट्रिप ने ऋषभ की जान ले ली। चलिए जानते हैं। तो बात है 2021 की, जब ये सारे ट्रिप पे जाने की सोचते हैं। तो ऋषभ और उसके कुछ फ्रेंड्स, ये 5 लोग होते हैं टोटल ऋषभ को मिला के। अब ये लोग नैनीताल की ट्रिप प्लान करते हैं कि हम नैनीताल जाएंगे और वहाँ पे बहुत फन करेंगे। अब ये लोग ना रात को 12 बजे नैनीताल के लिए निकलते हैं कि हम रात को जाएंगे, तो सुबह मॉर्निंग तक नैनीताल पहुँच जाएंगे। अब होता क्या है, ये लोग रात को निकलते हैं। निकलने के बाद ये रास्ते में रुकते हैं, ढाबे पे खाना वगैरह खाते हैं। और दोस्तों, इस टाइम तक ना सब कुछ नॉर्मल होता है। उसके बाद ये सारे रास्ते से जा रहे होते हैं, पर कुछ रास्ते ऐसे सुनसान होते हैं जहाँ पर ना रुकना हमारी जान ले सकता है। उसी में से एक रास्ता था जो बिल्कुल खाली था, सुनसान था। अब उस टाइम में क्या होता है, ऋषभ बोलता है कि मुझे ना वॉशरूम जाना है। एक्चुअली उसको यूरिनेट करना होता है। तो ऋषभ बोलता है कि मेरे को वॉशरूम जाना है। उसको बहुत ज़ोर से प्रेशर आया होता है। वो ना एक ऐसे रोड पे होते हैं जहाँ पे ना आसपास कोई ढाबा या फिर कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल सुनसान रोड होता है। और ऋषभ बोलता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है, कहीं भी गाड़ी रोको, मैं वहाँ पे टॉयलेट कर लूँगा। इतने में क्या होता है ना, ऋषभ का फ्रेंड होता है जो कार ड्राइव कर रहा होता है, वो अपनी गाड़ी को वहाँ पे रोक लेता है। अब दोस्तों, होता क्या है कि कुछ जगहों पर ना लोग कहते हैं कि सुनसान जगहों पर या पेड़ के नीचे हमें यूरिनेट नहीं करना चाहिए। हमें कितना भी तेज प्रेशर हो, हमें रोक लेना चाहिए। ऐसी जगहों पर ना हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अपने बालों को, अगर कोई लड़की है तो बालों को खुला रख के नहीं जाना चाहिए, परफ्यूम लगा के नहीं जाना चाहिए। लेकिन इन सब बातों पर ना ऋषभ को यकीन नहीं था। ऋषभ कार से उतरता है और वहाँ पे ना एक बहुत बड़ा ना बरगद का पेड़ होता है, उसी रास्ते पे, सुनसान रास्ते पे। अब जब ऋषभ वहाँ पे उतरता है ना, ऋषभ उस पेड़ के नीचे जाके यूरिनेट कर देता है। शायद ऋषभ की यही सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद वो सारे लोग, फ्रेंड्स वगैरह, अपनी कार में आके बैठ जाते हैं। सबको बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है कि कुछ हुआ नहीं है। इतने में ऋषभ के सारे फ्रेंड्स ने एक चीज़ नोटिस करते हैं कि ऋषभ ना बिल्कुल चुपचाप बैठा है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, कुछ बोल नहीं रहा है। और ऋषभ ने ये चीज़ अपने दोस्तों से बोलता है कि मुझे ना यहाँ पे ना कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, मेरी तबीयत ना ख़राब हो रही है। तो ऋषभ के फ्रेंड्स वगैरह बोलते हैं कि अभी ठीक हो जाएगी, अभी चिल कर, मज़े कर। सारे लोग उसकी बातों को ना इग्नोर कर देते हैं। फ्रेंड्स वगैरह जैसे होते हैं उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। तो थोड़ा रास्ता और गुजर जाता है। अब इतने में ऋषभ बोलता है कि मुझे ना वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है। उसके सारे दोस्त गाड़ी रोक देते हैं और ऋषभ वहाँ पे साइड में गाड़ी रुकवा के गाड़ी से उतरता है। इवन वॉमिटिंग भी करता है। ऋषभ को बहुत वॉमिटिंग आती है। सबको लगता है कि ऋषभ की तबीयत वाकई ख़राब है। सब बोलते हैं कि ऋषभ तू ज़्यादा एंजॉय मत कर, इस टाइम तू आराम से बैठ, रेस्ट कर, कल वहाँ पे जाके तू दवाई ले लियो, उसके बाद हम अपना एंजॉय करेंगे ट्रिप पे। यहाँ तक भी किसी की समझ नहीं आ रहा था कि ऋषभ के साथ कोई ऐसी एक्टिविटी होने वाली है जो नहीं होनी चाहिए थी। इतने में नेक्स्ट डे वो नैनीताल पहुँच जाते हैं। वहाँ पे ऋषभ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगती है। इवन ऋषभ की इतनी तबीयत ख़राब होती है कि ऋषभ बेहोश होकर गिर जाता है। अब उन सबको ने ये सब चीज़ें ठीक नहीं लगती, लेकिन ऋषभ ना बार बार एक ही बात कह रहा था कि मुझे मेरे घर ले चलो, मुझे मेरे घर ले चलो, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे साथ कुछ हो जाएगा, मैं बचूंगा नहीं। ऋषभ की इतनी तबीयत ख़राब थी कि बार बार वो इस बात को कह रहा था। ऋषभ के सारे दोस्त घबरा के ना उसको घर ले जाते हैं और पूरे रास्ते में भी ऋषभ की तबीयत ख़राब ही रहती है। अब घर पे आने के बाद ऋषभ के घर वाले सोचते हैं कि बाहर ट्रिप पे गया था इसलिए इसकी तबीयत ख़राब हो गई। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई थी जिससे ये पता लगाया जा सके कि ऋषभ के साथ ये कोई बीमारी नहीं है, ये कुछ और ही सीन है। अब क्या होता है, ऋषभ के घर वाले उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उसका चेकअप वगैरह करवाते हैं और दवाई ववाई खा के रात को अपने रूम में लेटा होता है। लेकिन उसकी तबीयत में ना बिल्कुल भी सुधार नहीं आ रहा होता। इतने में सारे घर वाले सो रहे होते हैं
और ऋषभ के कमरे से चीखने की और चिल्लाने की आवाज़ आती है। सारे घर वाले उठ के ऋषभ के रूम में आते हैं कि ऋषभ के रूम में से चीखने की आवाज़ क्यों आ रही है, ऋषभ को एकदम से हुआ क्या। जब वो ऋषभ के रूम में आके देखते हैं ना, तो ऋषभ अपने बेड पे ऐसे बैठा होता है और डरा हुआ होता है एकदम। तो ऋषभ के घर वाले पूछते हैं कि क्या हुआ, तो बोलता है कि मेरे रूम में ना कोई वहाँ पे था, अलमीरा के पास कोई कॉर्नर में मेरे रूम में खड़ा हुआ था। ये सुनने के बाद ऋषभ के घर वालों को लगता है कि इसकी तबीयत खराब हो चुकी है और इस वजह से इसको वहम हो रहा है। ऋषभ के घर वाले उसकी बात पे यकीन नहीं मानते। ऋषभ के घर वाले बोलते हैं कि तुझे वहम होगा। ऋषभ बोलता है कि नहीं, मैंने वहाँ पे किसी को खड़े हुए देखा है। ऋषभ के घर वाले उसको समझा के अपने अपने रूम में चले जाते हैं। ऋषभ चुपचाप लेट जाता है। अगले दिन ना ऋषभ की ना बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब होती है और ऋषभ ना कुछ बहकी बहकी बातें कर रहा होता है। ऋषभ अपने घर वालों से बार बार बोलता है कि मुझे ना बार बार ना कोई दिखता है। उसके घर वालों को लगता है कि ऋषभ की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, हमें ना इसे हॉस्पिटलाइज्ड करवा देना चाहिए। इसकी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है, घर पे दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा। तो उसके घर वाले डिसाइड करते हैं हम ऋषभ को ना हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। अब होता क्या है, ऋषभ ना हॉस्पिटल में एडमिट होता है और ये बात होती है हॉस्पिटल के रात की। तो ऋषभ के अंदर काफ़ी वीकनेस भी आ चुकी होती है, उसके हाथ में कैनुला वगैरह लगा होता है। अब इतने में ना रात का टाइम होता है, ऋषभ का वहाँ पे पर्सनल वार्ड होता है। ऋषभ ना वहाँ पे सो रहा होता है और ऋषभ के साथ उसकी मम्मी रुकी हुई होती है रात में हॉस्पिटल में। उनकी आंख लग गई होती है, वो सो रही होती है। तो ऋषभ को दिखता है कि उसके ना बेड के पास जहाँ पे वो लेटा होता है ना, दो बच्चे हैं और वो ऋषभ की तरफ आ रहे हैं, ऋषभ की तरफ चल के आ रहे हैं और ऋषभ को क्लियरली ये चीज़ दिख रही है। वो ऋषभ जोर से हॉस्पिटल में ही चीखता है, मम्मी मम्मी जोर से चिल्लाता है। उसकी मम्मी एकदम से चौंक के उठ जाते हैं कि ऋषभ क्या हुआ। आसपास के जितने भी वार्ड होते हैं सारे लोग उठ के बैठ जाते हैं। तो ऋषभ बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है कि मम्मी अभी मुझे दो बच्चों की परछाई दिखी है। ये सुनने के बाद ऋषभ की मम्मी की समझ नहीं आता कि ये सीन क्या है और ऋषभ की मम्मी भी यही बोल रही होती हैं कि बेटा तुझे क्या हो गया, ये तेरा वहम है। एक्चुअली जो ऋषभ की फैमिली थी ना, उनको भी इन सब बातों पे 1% भी बिलीव नहीं था। और इस इंसिडेंट के 1-2 दिन बाद ऋषभ को हॉस्पिटल में से डिस्चार्ज करवा के घर पे ले आते। ऋषभ ना लेकिन बार बार ना एक ही बात कहता था कि मैं बचूंगा नहीं, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। उसके घर वाले बार बार पूछते थे ऋषभ कौन नहीं छोड़ेगा। ऋषभ बार बार बोलता है कोई मार देगा। कौन मार देगा बेटा, कौन? कि मुझे बार बार कोई ना कोई दिखता है। कभी कोई आदमी जैसी परछाई दिखती है, कभी कोई 2 बच्चे दिखते हैं, कभी कोई लेडी दिखती है। एक रात तो क्या होता है, ऋषभ रात को अपने रूम में सो रहा होता है और रात के टाइम ना ऋषभ को वॉशरूम जाना होता है। ऋषभ वॉशरूम की तरफ जाता है। जैसे ही ऋषभ वॉशरूम का दरवाज़ा खोलता है ना, ऋषभ जोर से चिल्लाता है कि यहाँ पे खून है, यहाँ पे ब्लड है। उसको ऐसी चीज़ें दिख रही होती हैं। उसके घर वाले भाग के वहाँ पे आते हैं, कहते हैं ऋषभ कहाँ है। तो वो देखते हैं कि बाथरूम बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन ऋषभ कहता है कि नहीं, यहाँ पे ब्लड था। ऋषभ को ना अजीबोगरीब चीज़ें दिखने लगती हैं। उसके घर वालों को ना समझ नहीं आता, उनको लगता है कि ये ना कोई मेंटल प्रॉब्लम हो चुकी है ऋषभ को। और इन सब इंसिडेंट के बाद ना ऋषभ की हालत ऐसी हो जाती है कि ऋषभ बोलता है मैं अकेले नहीं सोऊंगा। मतलब एक पर्सन जिसके साथ इतने सारे एक्सपीरियंसेस हो जाएं, वो कैसे अकेला सो सकता है। ऋषभ की मम्मी डिसाइड करती हैं कि ठीक है, मैं तेरे साथ आज से सोऊंगी। ऋषभ की जो मम्मी होती है ना, वो उसके साथ सोने लगती हैं। फिर एक रात क्या होता है, ऋषभ बिल्कुल गहरी नींद में होता है और एकदम से इतना डरता है और चिल्लाता हुआ उठता है कि मम्मी मुझे बचा लो। ऋषभ की मम्मी बोलती है कि तुझे हुआ क्या है। तो बोलता है कि सपने में ना मुझे अजीब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ऋषभ बताता है कि कभी मेरे को कोई अजीब सा जानवर दिखाई देता है, कभी मुझे सपने में भी वही शैडो दिखती हैं जो मेरे को मेरे रूम में दिखती हैं। ऐसा लगता है कि कोई मेरी तरफ आ रहा है जो मुझे मार देगा, जो मुझे छोड़ने वाला नहीं है। फिर एक बार क्या होता है जिससे ऋषभ के घर वाले खुद भी बहुत डर जाते हैं। ऋषभ बैठा होता है, उसकी मम्मी साथ में सो रही होती है। ऋषभ लेटे लेटे ना कुछ बोलने लगता है। मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगा। उसकी मम्मी बोलती है बेटा तू क्या बड़बड़ा रहा है। तो ऋषभ ना यूँ बोल रहा होता है कि मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगा, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। ऋषभ की मम्मी बोलते हैं कि ऋषभ बेटा तू ये क्या बोल रहा है। और उसके अंदर से ना ऐसी आवाज़ें आने लगती हैं जैसे वो किसी एक पर्सन के नहीं, 4-5 लोगों की आवाज़ हो। उसकी आवाज़ें चेंज हो रही थी, कभी वो किसी आवाज़ में बात कर रहा था, कभी किसी आवाज़ में बात कर रहा था। ये देखने के बाद ना ऋषभ की मम्मी बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं।
ऋषभ की मम्मी जोर से चिल्लाती है, उसके सारे घर वाले उठ जाते हैं। सारे घर वाले रूम में आते हैं और ऋषभ ना अपने हाथ पैरों को ना जोर जोर से ना बेड पे पटक रहा होता है। कभी हाथ मारता है, कभी पैर मारता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखता है। कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है और बस एक ही बात कह रहा होता है कि मैं इसको लेके जाऊंगा, मैं इसको लेके जाऊंगा। ये देखने के बाद ना ऋषभ के घर वाले अभी भी बस यही सोच रहे होते हैं कि ये कोई मेंटल प्रॉब्लम है। वो डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट डे उसको मेंटल हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो ऋषभ ना अपने घर की छत की तरफ भागने लगता है। सब उसके पीछे पीछे भागते हैं। सबको डर लगता है कि ये कहीं कोई सुसाइड वगैरह ना कर ले, कहीं छत से कूद ना जाए। सबको लगता है कि बिल्कुल मेंटल केस है। अब सब उसको लेके आते हैं, रूम में बेड पे बिठाते हैं। ऋषभ बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा होता है। वो बोलता है कि इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको छोड़ूंगा नहीं। बार बार ये बात सुनने के बाद ना ऋषभ के घर वाले डिसाइड करते हैं कि हमें डॉक्टर को यहीं बुलाना पड़ेगा, ये तो वहाँ जाएगा नहीं। ऋषभ की इतनी बुरी हालत हो जाती है कि उसके घर वाले ही ना उसको ही बेड पर चेन से बांध कर रखते हैं। चेन से, लिटरली उसको चेन से बांध के उसके ही बेड पे उसे लिटा रखा होता है। और ऋषभ जोर जोर से चीख रहा होता है कि छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, मैं इसको लेके जाऊंगा। और वो ऋषभ लग ही नहीं रहा था उसके घर वालों को कि जैसे वो ऋषभ नहीं कोई और ही बोल रहा हो। तो घर पे डॉक्टर को बुलाया जाता है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि मैंने ऋषभ को ना एक ऐसा इंजेक्शन दे रहा हूँ जिससे थोड़ा काम डाउन हो जाएगा। डॉक्टर साथ में ये भी बोलते हैं शायद इसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, कुछ ऐसा हादसा हुआ है ना जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशान हो चुका है और उसकी दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं है अभी। अब ऋषभ के घर वाले ना उसके सारे फ्रेंड्स को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि लास्ट टाइम ये तुम्हारे साथ गया था और जब से ये वहाँ से आया था इसकी तबीयत खराब थी और कुछ दिन बाद से ये ऐसा करने लग गया। क्या वहाँ पे कुछ ऐसा हादसा हुआ था, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, वहाँ पे क्या हुआ था जिसकी वजह से इसकी ऐसी हालत हुई? तो ऋषभ के दोस्त बोलते हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। इवन जब हम नैनीताल गए थे तो वहाँ पे भी ऋषभ की इतनी तबीयत खराब थी कि हमें वहाँ से वापस लाना पड़ा। और ऋषभ ना एक पल के लिए भी कंट्रोल में नहीं आ रहा होता। डॉक्टर बोलते हैं कि मैं इसको इंजेक्शन दे देता हूँ जिससे इसको नींद आ जाएगी। उसके घर वाले ज़बरदस्ती उसको पकड़ते हैं, डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगाते हैं। लेकिन 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2 घंटे बीत जाते हैं, ऋषभ के ऊपर उस इंजेक्शन का कुछ भी असर नहीं होता। ऋषभ बस एक ही बात बोल रहा होता है बार बार कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको साथ लेके जाऊंगा। शायद ऋषभ के घर वाले समझ ही नहीं पा रहे थे कि इसकी जो तबीयत खराब हुई है उसकी वजह कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, उसकी वजह कुछ और ही है। एक रात ना ऋषभ की इतनी तबीयत खराब होती है कि ऋषभ ना बिल्कुल बेहोश हो जाता है। उसको उल्टियों पे उल्टियाँ हो रही होती है, उसको वॉमिटिंग आने लगती है। ऋषभ अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है, कभी वो रोने लगता है, कभी चीखने लगता है, कभी चिल्लाने लगता है। और ऐसे करते करते ऋषभ एकदम से बिल्कुल बेहोश हो जाता है। ऋषभ के घर वाले ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और ऋषभ के घर वाले उसको फटाफट को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं और रास्ते में ही ऋषभ की मौत हो जाती है। लेकिन इस हादसे के बाद एक सवाल ऋषभ के घर वालों के मन में घर कर गया था। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल था कि ऋषभ के साथ ये हुआ कैसे, ये हुआ क्या ऋषभ के साथ कि उसको मौत का सामना करना पड़ा। यही सब परेशानी देखते हुए ऋषभ के रिलेटिव्स में से एक लेडी ने बोला शायद ऋषभ की मौत की वजह कोई बीमारी नहीं थी, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी। ये बात सुनते ही उसके ऋषभ के घर वालों ने अभी भी यही बोला कि हम इन सब बातों पर यकीन नहीं करते। लेकिन उस लेडी ने यही कहा कि इन बातों पर मानो या मत मानो लेकिन ये चीज़ें होती हैं। उन्होंने किसी तरह ऋषभ के घर वालों को कन्विंस करा कि आपको एक बार इस बारे में पता लगाना चाहिए कि ऋषभ की मौत कैसे हुई। अब ऋषभ की जो माँ थी वो ऋषभ की मौत को लेकर ना बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। उसको जानना था कि मेरे बेटे की मौत हुई कैसे, ऐसा क्या हुआ था एकदम से कि ऋषभ मर गया। अब उनके रिलेटिव में जो लेडी होती है ना वो बोलती है कि हमारे घर के पास ना एक बहुत जाने माने बाबा रहते हैं जो इन सब चीज़ों का, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, इन सब चीज़ों का ना इलाज करते हैं। हमें उनके पास जाके सारी बात बतानी चाहिए। वो लेडी ऋषभ की फैमिली को लेकर उन बाबा के पास जाती है, उनको पूरी चीज़ें बताते हैं। तो वो बोलते हैं कि जिस रात से ऋषभ की तबीयत ख़राब हुई थी उससे पहले जब वो अपने दोस्त के साथ घूमने गया था, किसी दोस्त को यहाँ पे लेके आ, वो उसको वहाँ पे लेके आते हैं। तो वो उनसे पूछते हैं क्या तुम किसी सुनसान रास्ते पर रुके थे? तो उसका दोस्त सोचने लगता है। वो बताता है कि हाँ हम एक रास्ते पर रुके थे क्योंकि ऋषभ को बहुत ज़ोर से टॉयलेट आ रहा था। वो कह रहा था बस किसी तरह गाड़ी रोक लो, किसी तरह गाड़ी रोक लो। तो हमने ऋषभ के कहने पे ही गाड़ी रोकी और वहाँ पे उसने यूरिनेट करा। अब वो बाबा ये पूछने लगते हैं क्या वो किसी पेड़ के नीचे था? तो वो बहुत हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आपको ये बात कैसे पता? तो वो बाबा कहते हैं कि मुझे 1 दिन का समय दो, मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगा। अगले दिन वो उनको फिर बुलाते हैं। अगले दिन जब वो बुलाते हैं ना तो वो ऐसी बात बताते हैं जिसको सुनने के बाद उनके होश उड़ जाते हैं। वो बाबा बताते हैं कि जिस जगह पर ऋषभ ने यूरिनेट करा था ना, जिस पेड़ के नीचे, वो एक बरगद का पेड़ था और वहाँ पर किसी साये की पूरी फैमिली रहती थी और वो उनका घर था।
जहाँ पे ऋषभ ने यूरिनेट कर दिया। और इसी बात से उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम ऋषभ को छोड़ेंगे नहीं, और यही चीज़ उनकी मौत की वजह बनी। ये सुनने के बाद ऋषभ के घर वाले परेशान हो जाते हैं। उसका दोस्त सोचता है कि ये वजह थी ऋषभ के मौत की। दोस्तों, कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल होता है। कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी हो जाती हैं जिन पर हम विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि सुनसान जगह पर परफ्यूम लगाकर मत जाओ, कहीं पे भी यूरिनेट मत करो, अपने बालों को खुला मत रखो। कुछ बात तो है उन लोगों की बातों में जो आज तक ये बातें चलती हुई आ रही हैं। आपका इस पे क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसी हॉरर, हॉन्टेड, मिस्टीरियस वीडियोस पसंद है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। थैंक यू।